नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास में गोदान का आज मैं आपको करूँगा। इसमें भाग भाई भाग में वीडियो में बनाऊँगा। उसमें मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास में आपको पढ़ के सुनाऊँगा। पहला, होरी राम ने दोनों बैलों को पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख कोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूंगा, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे हुए थे। उपले बात कर आई थी और बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई है तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों में बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहते हूँ कि कुछ जलपान करो, आज न जाओगे तो कौन हरज हो जाएगा। अभी तो परसों ही गए थे। तो जो बात नहीं समझती उसमें टांग के उड़ाती है। भाई मेरे लाठी दे दे, मैं अपना काम देख देख यही इसी से मिलते जुलते रहने का प्रसाद है। अब तक जान बची है, नहीं पता लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब वो दूसरे गांव पालों तले अपनी गर्दन दबी हुई थी तो उस पांव तले सहलाने में ही सुकुशल है। धनिया इतनी व्यवहार को कुशल न थी। उसका विचार था कि अब हमने जमींदार के खेतों को जो जोते तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुश हमदर्द क्यों करे। तलवे की कुशल है। यद्यपि अपने वैवाहिक जीवन में इस 20 वर्षों से उन्होंने अच्छी तरह से अनुभव हो गया है कि चाहे कितनी भी कतर व्यवहार क्यों न हो, कितनी भी पेट तन काटे, चाहे एक कौड़ी से दांत पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वो हार नहीं मानती थी। इस विषय पर स्त्री पुरुष आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का था और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की थी। ये 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उनका मन आज कहता था कि अगर उनका दवा दारू होती तो बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी। उसकी उम्र अभी भी क्या थी, 36वां साल ही होता था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वो सुंदर गेरुआ रंग सांवला गया था और आंखों में इतनी कम सूझने लगा था कि पेट की चिंता ही करने लगा। तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावसन में उनके आत्मा सम्मान को उदासीनता के रूप में देखा गया था। जिस गृहस्थी के पेट में रोटियां भी न मिल सके, उसके लिए इतनी खुशामदीदी क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 खुरकियाँ खा लेने से उसे यथार्थ जनन होता था। उस प्ररस्त होकर होरी की लाठी, मिर्चे, जूते, पगड़ी, तमाम पटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाओ। होरी के गहरे सवाल चिपके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े जिले जवान हो कि साली सलजे तुम्हें देखकर रिझ जाएगी। होरी की फटी हुई मिर्ची को बड़ी सावधानी से तरह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया। अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे मुंह से देखो, जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसा मर्द 60 पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक तो नहीं मिलता नहीं, पाठे होगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं भी सूख जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगे। होरी की यह छाननीनता मृदुता अर्थात इस आँच की जैसे सुलझनी पड़ गई। लकड़ी संभलता हुआ 60 तक पहुँचने की नौबत आ गई। न आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया की तिरस्कार की, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुम कोई अच्छी बात भी कह दो
तो लगते होगे कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकलता तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देखती रहती थी। इनके इन निराशा भरे शब्दों से धनिया के चोट खाए हुए हृदय से आंत कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे ही अपने निराश संपूर्ण तत्पर व्रत में अपने पति को अभय दान दे रही थी, उन्हें अंत कारण में जैसे आशीर्वाद का समूह सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपदा के इस अथाह सागर से सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार करती। इन असंगत शब्दों को यथार्थ से निकटने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह सहारा छीन लेता जाता था। बल्कि यह निकट होने के कारण ही उनमें से इतनी देवना शक्ति आ गई थी कि काना कहने के कानों को जो दुख हुआ था वह क्या आंखें देखने वाले आदमी को हो सकता था। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगड़ी के दोनों ओर ऊख के पौधों को लहराते हुए हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से परखा कर दे और दाढ़ी भी सुभित से रहे तो एक गाय जरूर ले गया। देसी गाय तो न तो दूध दे न बछुए दे, किसी काम का हो। बहुत हुआ जो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह बछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा और उसके 4-5 सेर दूध को गोबर तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर दूध पी लेते तो देखने लायक हो जाएगी। बछुए भी अब अच्छे बैल निकल देते, 200 से कम की गोई न होगी। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना, न जाने कब ये साथ पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा।